दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल के बिस्किट की रेसिपी लेकर आया हूं जिसे आप कई दिनों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं और अंदर से इतना खस्ता बनकर तैयार होते हैं जैसे ही आप मुंह में रखोगे ये मुंह में घुल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। दोस्तों इस बिस्किट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको दूध लेना है। मैंने यहाँ पर ठंडा दूध का इस्तेमाल किया है। 1 कप भरकर दूध लेंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। जी हाँ दोस्तों, घी के साथ जब हम बिस्किट बनाते हैं ना तो बिस्किट बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होते हैं। तो 2 चम्मच डालना, और मैंने घी भी थोड़ा जमा हुआ इस्तेमाल किया है क्योंकि इस तरीके से जब मैं बिस्किट बनाता हूँ तो बिस्किट बिल्कुल खस्ता बनते हैं। आप भी इस तरीके का एक बार जरूर से इस्तेमाल करना। बस घी और दूध को अच्छे से फेंट लेंगे। 2 से 3 मिनट फेंटने के बाद में आपको इसमें चीनी डालना है। मैंने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है, तो आप मीठा तो कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसकी जो क्वांटिटी है मैंने यहाँ पर 50 ग्राम चीनी इसमें डाल दी है। अब चीनी को भी अच्छे से फेंट लेंगे और जब तक फेंटेंगे कि जब तक ये घी दूध और चीनी आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाए, यानी कि 2 से 3 मिनट आप इसे अच्छे से फेंट लीजिए तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो दोस्तों मैंने ठंडा दूध इसलिए इस्तेमाल किया था। अब देखिए, आप इसका टेक्सचर देखिए कितना कमाल का है। और जब आप इस तरीके का इस्तेमाल करके ये बिस्किट बनाएंगे तो आपके बिस्किट बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होंगे। ध्यान रखना, घी की जगह रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, तो 2 कप भरकर यहाँ पर इसमें मैदा डाल देंगे। आप यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन एक बार मैदा से बनाकर देखना, काफ़ी शानदार बनता है। तो 1 कप पहले डाल देंगे और 1 कप बाद में डालेंगे। इसके साथ साथ ही मैंने यहाँ पर चावल का आटा डाला है, क्योंकि इस तरीके का जो बिस्किट है ना मैंने पहली बार बनाया और पहली बार में ही परफेक्ट बनाया। स्वाद इसका काफ़ी बेहतरीन आया था। तो चावल का आटा भी इसमें डाल दीजिए और अब इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब आप इन्हें मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल लिक्विड सा रहेगा, क्योंकि हम इसमें बाद में मैदा और डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इसे मिक्स करना जरूरी होता है, क्योंकि एक साथ अगर आप सारी चीज़ें डाल देंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे। तो उन लम्स से बचने के लिए सबसे पहले आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब आप इसे मिक्स करेंगे तो आपका जो डो है कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार होगा, क्योंकि जब हम पहले ही इसे अच्छे से फेंट लेंगे तो इसमें जो लम्स बनेंगे ना वो बिल्कुल नहीं बनेंगे और आपका जो डो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब आपको इसमें 1 कप मैदा और डाल देनी है। ध्यान रखना दोस्तों, आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ मैदा से ही बनाया जाए। अब आप ऐसा करना कि 2 चम्मच भरकर इसमें मोटी वाली सूजी डाल देना। सूजी बारीक वाली मोटी वाली कोई सी भी डाल देना, लेकिन सूजी डालना जरूरी है दोस्तों। इसका रीज़न मैं आपको आगे बता दूंगा। अब आप हाथों की सहायता से इसे एक डो के फॉर्म में लेकर आइए। हाथों की सहायता से इसे आपको गूंथना नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये जो बैटर ना आपका, इसको बस जोड़ना है। जब आप इसे इस तरीके से जोड़ लेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और आप इसे अगर हाथों की सहायता से गूंथेंगे तो ये क्या होगा कि जो बिस्किट बनेंगे ना वो खस्ता नहीं बनेंगे। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। आटा को आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से जोड़ना है। जब आप इसे जोड़ लेंगे तो आपका जो डो है इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाएगा। देखा, बिल्कुल स्मूथ डो बनकर तैयार होगा। ना आपको कुछ अलग से डालने की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप चाहो तो फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर का इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। अब जैसे आपका डो बनता है ना तो आप उसको ऐसा करना है कि एक रोल बना लेना, और रोल बनाने के बाद में बराबर पीस में आप इसे काट कर तैयार कर लीजिए। इसका जो मेजरमेंट है इस बिस्किट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, ताकि आप जब इसे बनाओ तो आपका डो खराब ना हो, आपकी बिस्किट की रेसिपी बिगड़े ना। तो दोस्तों सूजी डालने का जो कारण है ना वो ये देखिए, इसके अंदर आपको दाने दाने से दिखाई दे रहे होंगे, तो मैंने इस वजह से इसमें सूजी डाला है। जो इसमें दाने दाने से दिखाई दे रहे हैं ना, इसका टेक्सचर अलग होता है और काफ़ी कमाल का टेक्सचर देखने को मिलता है। और सूजी डालने के बाद में इसका टेस्ट भी कहीं ना कहीं अच्छा हो जाता है। तो इसके साथ साथ ही आप मीठी बूंदी और नमकीन को मिक्स करके भी खा सकते हैं, ये भी काफ़ी स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। अब दोस्तों इसमें डिज़ाइन डालने की बारी आती है, तो आप या तो इस चम्मच की सहायता से इस तरीके से इसमें डिज़ाइन हल्की फ्रेश करके आप इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर आपको एक तरीका और दिखा देता हूँ मैं। आप कटोरी से या चाकू से किसी भी से भी इस लोई को हल्के से प्रेस करना और उसके बाद में आप चाकू को उल्टा करके इस तरीके से भी डिजाइन बना सकते हैं। आप
दोनों डिज़ाइन बना सकते हैं, बिल्कुल दोनों ही आसान है, कोई सी भी डिज़ाइन आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है और मिनटों में बन जाती है। आप 10 मिनट के अंदर तो ढेरों बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सारे बिस्किट इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लीजिए। अब एक प्लेट लीजिए, उसमें बटर पेपर आपको बिछाना है और फिर बटर पेपर पर आप थोड़ा सा ऑयल और लगा दीजिए और आप इन्हें ओवन में बेक कर सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, या तो आपके पास अगर ओवन उपलब्ध नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, और आप अगर इसे बेक नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट रहेगा कि आप इन्हें बेक करके बनाएं, क्योंकि जब आप इन्हें बेक करके बनाएंगे तो ये एक तो जल्दी से बन जाते हैं और दूसरी बात लंबे समय तक आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हो। तो मैंने इसे ओवन में 160 डिग्री पर 30 मिनट के लिए बेक किया है। अब देखिए दोस्तों, इसका कलर देखिए कितना शानदार कलर आया है, और अंदर से इसका टेक्सचर भी दिखाऊंगा ये कितना खस्ता बनकर तैयार होते हैं। ज़्यादा समय आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। जब आप इन्हें बेक कर रहे हो तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप इसे फ्राई करेंगे तो 7 से 8 मिनट का समय आपको लगने वाला है। तो इच्छा आपकी है, आप इसे बेक करें या फिर आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अंदर से इसका टेक्सचर कितना कमाल का है, और ऊपर से देखिए कलर बिल्कुल मार्केट स्टाइल में आपको इसका कलर देखने को मिलेगा दोनों तरफ से। और जो मैंने सूजी डाली है ना, उसके जो दाने दाने से दिखाई देते हैं ना, बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये बिस्किट आप मार्केट से खरीद कर लेकर आए हो। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने इसे घर पर बनाया है। जिसे भी खिलाओगे आपकी तारीफ जरूर करेगा। और दोस्तों, आप इसे चाय के साथ या फिर छोटी मोटी भूख के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना कर रख सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर मैदा की जगह गेहूँ के आटे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके बताता हूँ मैं आपको बिस्किट बनाने के और मीठे बनाने के। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइबर जरूर से कर लेना, क्योंकि अलग अलग और यूनिक रेसिपीज आपको देखने को मिल जाती है, और बिल्कुल आसान तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, ताकि आप जब इसे घर पर ट्राई करो तो आपका जो डो है ख़राब ना हो, आपकी रेसिपी बिगड़े ना। तो इस तरीके का इस्तेमाल करना दोस्तों, और इस तरीके का इस्तेमाल करके ये यूनिक सा और टेस्टी बिस्किट आप घर पर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, आपको इसे तोड़कर भी मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि दोस्तों, जब भी मैं इस तरीके से बिस्किट बनाता हूँ, कोई नई चीज़ ट्राई करता हूँ, तो मेरे को अलग ही जोश देखने को मिलता है, और आपके लिए कुछ अलग और नया लाने की मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जब आप इसे तोड़ेंगे ना तो इसके अंदर का टेक्सचर देखना आप, कितना कमाल का बिल्कुल जालीदार टेक्सचर देखने को मिलता है। और अंदर से देखिए कितना खस्ता है, बिल्कुल अलग ही स्टाइल में बनकर तैयार होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मैं ऐसे यूनिक यूनिक रेसिपीज आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।